नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले मदनी मुन्ने की लाश के अंदर एक हिकायत नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि एक औरत अपने छोटे बच्चे को कपड़े के अंदर लपेटे अपने सीने के साथ लगाए एक खानकाह में बैठी ज़ारो कितार रो रही थी, और वो ज़ारो कितार रो रही थी। वहाँ से एक मदनी मुन्ने का गुज़र हुआ तो उसने उस औरत से पूछा, ए बीबी क्यों रोती हो, तुम्हारे रोने का सबब क्या है? वो औरत कहती है कि मेरा शोहर, मेरा खामिन अपने लख्ते जिगर के दीदार की हसरत लिए इस दुनिया से चला गया, फौत हो गया, मर गया। अब ये बच्चा उस वक्त मेरे पेट के अंदर मौजूद था, अब ये बच्चा मेरे शोहर की निशानी और मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। चंद रोज़ कबल मेरा बेटा बीमार हुआ तो मुझे किसी ने कहा कि इस खानकाह पर आकर दम करवाओ, वो बुज़ुर्ग दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तेरे बेटे को शिफा अता फरमा देगा। अब वो औरत कहती है, मैं घर से इरादा करके निकली, लेकिन रास्ते में ही मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया, मेरा बेटा मर गया, उसकी रूह कफ़्स उनसरी से परवाज़ कर गई। लेकिन मैं फिर भी नाउमीद ना हुई, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर इन बुज़ुर्गों की बारगाह में आई। मैंने आकर इनको ये बात बताई तो वो मुझे सब्र की तलकीन करके, सब्र करने का कहकर खुद अंदर कमरे में तशरीफ़ ले गए। ये कहने के बाद वो औरत कहती है कि इन बुज़ुर्गों की विलायत का शोहरा हर तरफ जो है वो गूंज रहा है, इनकी विलायत का डंका बज रहा है, इनके करम से, इनके सदक़े से अब भी बड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन वो मुझे सब्र की तलकीन करके खुद अंदर कमरे में तशरीफ़ ले गए। ये कहने के बाद वो औरत अपने बच्चे को सीने से लगाकर ज़ारो की तार रोने लगी, आंसू बहाने लगी और धाड़े मार मार कर, चीखे मार मार कर रोने लगी। उस मदनी मुन्ने ने उस औरत को रोते हुए देखा तो उसके दिल में रहम पैदा हो गया। उस मदनी मुन्ने ने उस औरत को मुखातिब करके कहा, ए मोहतरमा, तुम कहती हो कि मेरा बच्चा मर गया है, जरा देखो तो सही, तुम्हारा बच्चा तो जिंदा है, तुम्हारा बच्चा तो जिंदा है, हाथ पांव हिला रहा है, खेल रहा है। वो औरत, उसने बड़ी बेताबी के साथ अपने बच्चे के चेहरे से कपड़ा उठाया तो वो देखती क्या है कि उसका बच्चा खेल रहा था, हाथ पांव हिला रहा था। इतने में वो बुजुर्ग अंदर से बाहर तशरीफ लाए, उन्होंने उस मुर्दा बच्चे को जिंदा देखा। जिंदा देखने के बाद आप सारी बात समझ गए, सारा माजरा समझ गए। आपने हाथ में एक लाठी उठाई, लाठी उठाकर आप उस मदनी मुन्ने की तरफ लपके और फरमाते क्या है कि आज से ही तूने तकदीरे खुदाबंदी के सरबस्ता राजों को खोलना शुरू कर दिया। आप छड़ी लेकर उस मदनी मुन्ने के पीछे पीछे होते हैं, वो मदनी मुन्ना आगे आगे को भागता है, वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मदनी मुन्ने के पीछे पीछे जाते हैं। यकायक आगे कब्रिस्तान आ जाता है, वो मदनी मुन्ना उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता है, और जब वो मदनी मुन्ना कब्रिस्तान में दाखिल होता है तो अहले कब्रिस्तान को मुखातिब करके उनको पुकारता है, ए कब्र वालो, ए कब्र वालो, मुझे बचाओ, इस बुजुर्गों से मुझे बचाओ। आपका इतना कहना था। वो बुजुर्ग जो बड़ी तेजी के साथ उस मदनी मुन्ने की तरफ लपक रहे थे, वो ठिठक कर ठहर गए, ठिठक कर ठहर गए और ये देखकर हैरान हो गए कि उस कब्रिस्तान के 300 मुर्दे जिंदा होकर ढाल बनकर उस मदनी मुन्ने के आगे खड़े हो गए, ढाल बनकर उस मदनी मुन्ने के आगे खड़े हो गए। और वो मदनी मुन्ना दूर खड़ा चमकते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराता रहा। बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बड़ी हैरत के साथ उस मदनी मुन्ने को देखा और देखकर कहा कि हम तेरे मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, हम तेरे मर्तबे के सामने अपना सर जो है वो तस्लीमे खम करते हैं। आप जानते हैं वो मदनी मुन्ना पीराने पीर, रोशन ज़मीर, शेख रब्बानी, कुतुब रब्बानी, मुजद्दिद अल्फसानी,
میرا پیرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آگے چل کر غوث الاعظم کے لقب سے معروف ہوئے۔ وہ جو بزرگ تھے جو لاٹھی اٹھا کر آپ کے پیچھے چل رہے تھے، وہ آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے وقت کے عظیم ولی تھے، اکابر اولیاء میں سے تھے، وہ آپ نانا جان تھے۔ سامعین، ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، وہ کہتا ہے کیوں نہ ہو قاسم کہ تم ابن ابی القاسم ہو، کیوں نہ ہو قاسم کہ تم ابن ابی القاسم ہو، کیوں نہ ہو قادر کہ مختار ہے بابا تیرا۔